Dear students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है वो CBSE क्लास 6 के इंग्लिश की जो बुक है उसके चैप्टर 6 के ऊपर है जिसका नाम है Who I Am. चलिए बिफोर यू रीड इसमें थोड़ा पढ़ लेते हैं. तो लिखा है कि इन दिस लेसन वी विल लुक एट व्हाट वी आर लाइक एंड हाउ ईच ऑफ अस इज़ डिफरेंट. मतलब इस लेसन में हम देखेंगे किस तरीके से हम एक दूसरे के समान मतलब एक दूसरे के जैसे भी हैं एंड हाउ हम कुछ लोग जो हैं एक दूसरे से अलग हैं. वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज. हम अलग अलग मायने में डिफरेंट वेज में अलग अलग तरीक़ों से वी आर ऑल इंटरेस्टिंग. हम बहुत ही इंटरेस्टिंग पीपल हैं एक दूसरे में. एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स. और हम सभी हर अलग अलग कार्यों में अच्छे हैं, है ना. वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स. हर अलग अलग कामों में हम अच्छे हैं. एज यू रीड दिस थिंक अबाउट वॉट यू आर लाइक एंड वॉट यू इन्जॉय डूइंग. मतलब जब ये आप पढ़ लेंगे ना तो आप इसके बारे में सोचना. थिंक अबाउट वॉट यू आर लाइक मतलब इनमें से आप किसके जैसे हैं एंड वॉट यू इन्जॉय डूइंग और आपको क्या अच्छा लगता है, किस चीज़ में आनंद आता है करने में. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. पार्ट 1 है ना. मेनी वॉइसेस मतलब बहुत सारी अभी आपके सामने आवाज़ें आएंगी इन द सेंस कि आपको बहुत सारे बच्चे अपनी अपनी बारे में बताएंगे, है ना. वो लिखा है हु आई एम. चलिए हु आई एम का मतलब तो पहले जान लें. हु आई एम का मतलब होता है कि मैं कौन हूँ. तो पहला जो है किसकी वॉइस है, राधा. ये जो लड़की है उसका नाम है राधा. ये बोलती है कि माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्री. कि मेरी सबसे पसंदीदा एक्टिविटी जो है वो है पेड़ पे चढ़ना. जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप. वो बोलती है कि जस्ट आउटसाइड मतलब मेरे घर के जस्ट बाहर, है ना, देयर इज़ अ मैंगो ट्री. एक मतलब आम का पेड़ है. विच आई लव टू गो अप जिस पे मैं चढ़ना बहुत पसंद करती हूँ. इट्स ब्रांचेज स्प्रेड आउट मतलब फैली हुई हैं. स्प्रेड आउट मतलब फैली हुई हैं क्या, उसकी ब्रांचेज यानी कि उसकी टहनियाँ जो हैं उस आम के पेड़ की वो फैली हुई हैं. सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप मतलब क्लाइंब मतलब चढ़ना. तो ये उस पर चढ़ना क्लाइंब अप द ट्री मतलब जो पेड़ है उस पर चढ़ना काफ़ी आसान है. एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फॉर्क ऑफ 2 ब्रांचेज. फॉर्क मतलब होता है ना कांटे वाला चम्मच होता है. तो फॉर्क मतलब लेकिन यहाँ पे क्यों बोला गया है फॉर्क ऑफ 2 ब्रांचेज. आपने देखा होगा कि जब भी जो पेड़ होते हैं उसकी जो 2 ब्रांचेज निकलती हैं तो वहाँ पे बीच में एक गैप होता है जो वी शेप में बन जाता है. तो वही कह रही है कि एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली मतलब आरामदायक. मैं आराम से बैठ पाती हूँ. कहाँ पर जो 2 ब्रांचेज अलग होते हैं तो वहाँ बीच में जो सेक्शन होता है एरिया होता है वहाँ पर मैं अच्छे से बैठ पाती हूँ, है ना. उसको फॉर्क एरिया बोल रही है. फॉर्क यानी कांटेदार. तो माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज. यानी कि मेरी माँ जो है वो बताती है कि ये आसान नहीं होता लड़कियों के लिए पेड़ पे चढ़ना. बट वन आफ्टरनून सी क्लाइंब्ड अप टू. लेकिन एक सुबह एक दिन की बात है मतलब दिन में एक बार कि मेरी माँ भी जो है सी क्लाइंब्ड अप टू वो भी एक बार ऊपर चढ़ी. एंड बोथ ऑफ अस सेट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज. और हम दोनों ऊपर चढ़कर बातें कर रहे थे और कच्चे आमों को खा रहे थे. व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड. रूल मतलब शासन करना, है ना, जो राज पार्ट होता है राज करना. तो व्हेन आई एम हाई अप जब मैं पेड़ के ऊपर चढ़ती हूँ ना तो आई फील लाइक मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं पूरी दुनिया पे राज कर रही हूँ, है ना, रूल कर रही हूँ. चलिए अब नासिर भाई आते हैं. इनका नाम नासिर है. अब इनके बारे में जानते हैं कि व्हेन आई ग्रो अप जब मैं बड़ा हुआ आई वॉन्ट टू बिकम अ सीड कलेक्टर. मतलब जब मैं बड़ा हुआ ना तो मुझे क्या पसंद था कि मुझे एक सीड कलेक्टर यानी कि बीज को इकट्ठा करना मुझे बहुत पसंद था. वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज. हमारे गांव में हमारे पास एक कॉटन का खेत था. यानी कॉटन मतलब जो ऊन जो आपका जो रुई होती है ना उसकी खेती थी हमारे गांव में. एंड एवरी ईयर माई फादर स्पेंड्स ए लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स. ये कह रहा है कि हर साल मेरे पिताजी जो थे वो लॉट ऑफ मनी एक बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करते थे, खर्च करते थे ऑन बाइंग मतलब ख़रीदना. किस चीज़ पे पैसे खर्च करते थे, नए सीड्स को खरीदने के लिए खर्च करते थे. और सीड्स किस चीज़ की होती थी, टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स. हमारे जो कॉटन के पौधों को उगाने के लिए वो बीज को खरीदते थे. माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बोला था
मेनी ईयर्स एगो, बहुत सालों पहले मेरे ग्रैंडफादर यानी कि मेरे दादाजी ने बोला था, ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स। मतलब वो बताए थे उनके दादाजी ने उनको उसको बताया था कि वो सीड्स यानी कि जो बीजों को इकट्ठा कर सकता था अपने अपने खुद के प्लांट से, खुद ही वो इकट्ठा कर सकता था बीजों को, विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, जिसको हम दोबारा बो सकते थे। सोन मतलब बोना, टू ग्रो न्यू प्लांट्स, अगले साल नए पौधे बोने के लिए, है ना, अगले साल नए पौधे लाने के लिए हम जो हमारे अपने सीड्स होते थे उनको फिर से बो सकते थे, है ना। बट टुडे दैट डजेंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाई न्यू सीड्स। मतलब आज के दिनों में, ये तो दादाजी बताए थे ना कि हम क्या करते थे, अपने बीज को ही रखते थे और उसको ही बोते थे, फिर अगले साल हमें पौधे मिलते थे। बट टुडे, लेकिन आज ऐसा काम नहीं हो सकता है। सो वी हैव टू स्पेंड मनी, इसलिए हमें आजकल बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं टू बाई न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। हर साल हमें नए बीज खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज सो। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट मतलब मैं पता लगाना चाहता हूँ, वाई दैट इज सो। दैट इज सो का मतलब होता है कि ऐसा क्यों है, मैं ये बात पता लगाना चाहता हूँ कि इतने पैसे क्यों लगाने पड़ते हैं। ये लड़का बोलता है, नासिर। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स। देखिए अब इसकी हॉबी पता चलेगी यहाँ पे आपको कि आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व। प्रिजर्व मतलब रक्षा करना है, संरक्षण करना होता है, एग्जैक्ट मीनिंग मतलब बचाना, कि कैसे हम जो सीड्स होते हैं ना, बीज होते हैं, उनको कैसे बचा सकते हैं, सो दैट वी कैन यूज़ देम, इसलिए हम उनका बाद में यूज़ कर पाएँ अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर। मतलब वो यही देखना चाह रहा है, सोच रहा है, अपने फ्यूचर के लिए सोच रहा है कि मुझे इसी चीज़ के बारे में पढ़ाई करनी है कि कैसे हम बीज को बचा के रख सकते हैं ताकि हम अगले साल फिर से उसको यूज कर पाएँ और हमें हर साल पैसे ज़्यादा ना खर्च करना पड़े। तो ये नासिर थे। अब रोहित के बारे में जानते हैं। ये रोहित है। अब इनकी स्टोरी पढ़ते हैं कि इफ़ आई हैड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल। इनके पास ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पास एक ह्यूज अमाउंट मतलब बड़े अमाउंट में पैसे का बहुत ज़्यादा अगर इनके पास ढेर होता तो आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल, मतलब ये कह रहे हैं कि मैं बस ट्रेवलिंग ही ट्रेवलिंग करता, है ना। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड। मैं न्यूजीलैंड के जो माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, उनको देखना चाहता हूँ। बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन अ मैगजीन पिक्चर। क्योंकि इस रोहित को किसी मैगजीन में उनके पिक्चर्स यानी कि जो न्यूजीलैंड के जो माउंटेन्स हैं उनके पिक्चर्स इसको बहुत पसंद आए थे, है ना। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका। देखो सेल डाउन का मतलब होता है नाव खेना, है ना। तो इसको ये विश करता है यानी कि अब मनाता है कि आई विश आई कुड, मतलब कि मैं काश मैं भी ना अमेजन रिवर जो है साउथ अमेरिका में उसमें सेलिंग कर पाता, यानी कि नाव चला पाता या फिर नाव की सवारी कर पाता ऑन ए राफ्ट। राफ्ट मतलब तख्ता, लेकिन यहाँ पर राफ्ट मतलब होता है एक राफ्ट सेलिंग होती है, उसके भी वो चाहता है कि सेलिंग कर पाए। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेज ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक जगह का नाम है। तो ये कह रहा है कि मेरा मन है कि मैं बीचेस तो आपको पता है ना, समुद्र का किनारा। तो लक्षद्वीप समुद्र, वहाँ पे जो समुद्र के किनारे हैं वहाँ पे वो रहना चाहता है। एंड डाइव डाउन टू सी कोरल, और वो कोरल मतलब अंदर की चीज़ है ना, डीप इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर जो होती हैं उन सब चीज़ों को वो डाइव डाउन, यानी कि डाइव मतलब गोते लगाना, पानी में गोते लगाना होता है ना, मतलब तो वो डाइव डाउन होके मतलब गोते लगा के अंदर जाके कोर को देखना चाहता है, कोरल चीज़ों को, है ना। मतलब जो पानी के भीतर जो होता है ना, सेंटर जो होता है, वहाँ पे जाकर वो देखना चाहता है। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल। अब देखो और भी इसकी ख्वाहिशें हैं। क्या है, ये चाहता है कि मैं कोणार्क टेम्पल भी घूम सकता, उड़ीसा में जो कोणार्क टेम्पल है मैं वहाँ भी घूमने का बहुत मन करता है मेरा। और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, और इनको जो चाइना के बीजिंग सिटी है ना उसकी ओल्ड सिटी में भी जाके घूमने का इनका मन है। एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट जो कंट्री है वहाँ पे भी वहाँ की जो पिरामिड्स हैं उसको भी घूमने का इनका मन है। बट वॉट आई एक्चुअली इन्जॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। लेकिन ये कहता है कि वॉट आई एक्चुअली मतलब वास्तव में मुझे क्या चीज़ देखने में आनंद मिलता है, नेचर यानी कि प्रकृति को देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। मतलब पुराने बिल्डिंग्स को देखने के बजाय उसे प्रकृति को देखने में मज़ा आता है। चलिए अब अगला कैरेक्टर कौन है, ये है सर्वजीत।
तो इनका नाम है सर्वजीत। अब इनके बारे में जानते हैं क्या है। हु एम आई? वॉट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी, है ना। ये कहते हैं कि मुझे तब गुस्सा ज़्यादा आता है जब लोग जो हैं मेरे पे विश्वास नहीं करते हैं। व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रुथ, मतलब जब मैं कोई सच्चाई बता रहा होता हूँ, ट्रुथ मतलब सच्चाई, जब मैं सच्चाई बता रहा होता हूँ और लोग मेरे बातों पर विश्वास नहीं करते हैं तो मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि इफ़ आई टेल माई टीचर, अगर मैंने अपने टीचर से बोला दैट आई कुड नॉट डू माई होमवर्क बिकॉज, है ना, रवि बोरोड माई बुक एंड फॉरगेट टू रिटर्न इट। मान लीजिए ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि अगर मैंने अपने टीचर से बोला कि आई कुड नॉट डू माई होमवर्क, कि मैं अपना होमवर्क नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बिकॉज रवि ने बोरोड मतलब उधार लेना, यानी कि रवि ने उसकी बुक, है ना, सर्वजीत की बुक जो है मतलब मांग के लेके गया था एंड फॉरगेट टू रिटर्न इट, और वो मुझे रिटर्न करना भूल गया सर्वजीत को, है ना, वो लड़का जो रवि लेके गया था इससे। तो और आई टेल माई पेरेंट्स, मतलब इस बात पे अब जो टीचर है वो तो विश्वास नहीं करती है और इस बात पे इन सरबजीत भाई को बहुत गुस्सा आता है। अब एक और एग्जांपल बताया जा रहा है कि और आई टेल माई पेरेंट्स, जब वो अपने पेरेंट्स को बोलते हैं दैट इट वाज नॉट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट, यानी कि ये मैं नहीं था, मेरे छोटा भाई था जिसने लड़ाई शुरू करी थी। जब वो पेरेंट्स से बोलते हैं तब भी उनको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो लोग फिर से उसी बात पे विश्वास नहीं करते हैं। फिर एक और एग्जांपल देते हैं सरबजीत कि और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स, वो कहता है कि अब उसे एक बात और पे गुस्सा आता है कि अगर मैं अपने टीचर से बोलता हूँ कि आई रियली डिड स्टडी, यानी कि मैं वास्तव में सही में मैंने पढ़ा था टेस्ट के लिए, इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स, मतलब जब भी मतलब मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं फिर भी मैं ये टीचर से जब बोलता हूँ कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी तो इस बात पे वो विश्वास नहीं करते हैं। वो तो इसके लिए सर्वजीत के लिए तो ट्रुथ है ना, सच्चाई है, लेकिन जो लोग हैं वो तो एंग्री करते हैं, मतलब उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, तब इसे गुस्सा आता है। दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज, मतलब वे लोग जो भी जिनके बारे में इसने अभी बताया वे सब उसकी ओर ऐसे देखते हैं जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आई एम टेलिंग लाइज, ठीक है। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी, मतलब उनके चेहरे पे जो भी मतलब उनके जो चेहरा होता है ना उनको देखकर मुझे, यानी सरबजीत बोल रहा है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़, कभी कभी तो मुझे अपने जूतों को देखना पड़ता है नीचे, एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री। और ये कह रहा है कि कभी कभी इतना गुस्सा आता है उनके चेहरों को देखकर कि मुझे तो अपने पैरों पर जूतों को देखकर मैं काउंटिंग करते रहता हूँ 10 तक, ताकि मुझे गुस्सा मैं उनके सामने दिखा ना सकूँ, ठीक है। चलिए अब नया कैरेक्टर आता है डोलमा, इसका नाम है डोलमा। इसके बारे में जानते हैं कि व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हुई, आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब ये कह रही है कि जब मैं बड़ी होंगी ना तो मैं इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनना चाहूँगी। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट, लोग जो हैं हमेशा हंसते हैं जब मैं ऐसा कहती हूँ, बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल श्योर हूँ, मतलब इस बात को सच्चाई में तब्दील करूँगी, है ना, कि मैं एक दिन ये करके दिखाऊंगी। एवरीवन इन माई क्लास आस्क्स मी, सभी लोग जो मेरे क्लास में हैं मेरे से पूछते हैं व्हाट टू डू व्हेन दे हैव ए प्रॉब्लम, मतलब कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें क्या करना चाहिए, जो स्टूडेंट्स है उससे पूछते हैं। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी दैट समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल, मतलब और मेरी टीचर जो है, ये लड़की कहती है कि जो मेरी टीचर है वो भी मेरे पे हमेशा भरोसा रखती हैं कि व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल, मतलब कोई स्कूल में कोई काम होता है ना तो उस चीज़ में क्या क्या करना है या फिर उससे कैसे हेल्प लेनी है, तो इस चीज़ पे उसकी टीचर्स उस पर भरोसा करती हैं, उनसे करवाती हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन, मतलब ये कहती है डोलमा कि मैं दूसरों के लिए हर एक चीज़ को आसान करना चाहती हूँ और अच्छा करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स, मतलब मैं चाहती हूँ कि हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल्स हों, अच्छे रोड हों एंड स्कूल्स, अच्छे स्कूल्स भी हों। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मेनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया, मतलब मैं ये चाहती हूँ कि हमारे इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट भी हों, हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिजीज एंड सेंड ए स्पेसशिप टू मार्स, जो कि मतलब ये इंडिया के ऐसे साइंटिस्ट चाहती हैं जो कि मतलब अच्छे अच्छे इन्वेंट मतलब आविष्कार करना
डिजीज़ मतलब जो बीमारियां होती हैं उनको उनका मतलब उनकी जो इलाज के लिए जो भी चीज़ें होती हैं उसकी इन्वेंट करे, जो भी मशीन्स होती हैं उसका अच्छे से इन्वेंशन करे जो साइंटिस्ट हो, और साथ ही साथ एंड सेंड ए स्पेसशिप टू मार्स, और कुछ ऐसे साइंटिस्ट हो जो कि मार्स तक हमारा कोई स्पेसशिप भेजे। तो ये थी डोल्मा। अब आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं पीटर के बारे में। तो इनका नाम है पीटर। माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ, मतलब ये कहते हैं कि मेरा जो फेवरेट डे होता है वो हर संडे मतलब सेकंड संडे होता है, हर महीने का सेकंड संडे इनका फेवरेट डे होता है। क्यों भाई, अब देखते हैं। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गो टू द सिनेमा हॉल टू सी ए फिल्म, क्योंकि इस दिन उनके जो घर के सारे लोग होते हैं वो सिनेमा हॉल जाते हैं मूवी देखने के लिए। माई फादर गेट्स द टिकट इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 ब्रदर्स एंड आई टेक द बस देयर, मतलब मेरे पिताजी जो हैं वो टिकट लेके आते हैं एडवांस में, और हम सभी को यानी कि मेरे ग्रैंड मदर यानी कि मेरे दादी को, मेरे माता पिता, मेरे जो 2 भाई हैं वो एंड मैं टेक द बस देयर, मतलब वहाँ जाने के लिए बस पकड़ते हैं। इन द इंटरवल माई फादर, मतलब इंटरवल में उसके पापा जो हैं बाइज अस पीनट्स, मतलब जो मूंगफली के दाने होते हैं वो हमारे लिए खरीदते हैं इंटरवल में। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल, और मैं अंधेरे में यानी कि हॉल के जो अंधेरे में बैठकर ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म, बैठकर वो पीनट्स खाना और मूवी देखना बहुत पसंद करता हूँ। आफ्टरवर्ड्स वी वो ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, मतलब लेकिन उसके बाद से हम आइसक्रीम खाना हमें वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, मतलब हम आइसक्रीम नहीं खाते हैं। everyone is in good mood and we all feel very lucky that we are such a happy family। वो कह रहा है कि हम सर जो भी वहाँ पे साथ में होते हैं, सारे हमारी फैमिली के मेंबर्स जो होते हैं सभी अच्छे मूड में होते हैं, और हम ये सब महसूस करते हैं कि हम कितने लकी हैं, है ना, कितने भाग्यशाली हैं, दैट वी आर सच ए हैप्पी फैमिली, कि हम इतने खुशहाल फैमिली हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ मैंने वीडियो अच्छे से समझाया होगा आपको चैप्टर। अगर कोई क्वेरी है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। तब तक के लिए ऐसी वीडियोस के अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।